हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटी। जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हैं और आपने इसको लिया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि बीएसी है, यानी वैल्यू एडेड कोर्स के तहत इसको लिया होगा आपने। तो इसी की जो थर्ड यूनिट है, यूनिट थर्ड, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें आप देखिएगा मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य की बातें की गई है। तो आपको यही समझना है कि मूल कर्तव्य होता क्या है, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, इसको संविधान में कब लिया गया और ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, उसको देखेंगे। और ये मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग देख लेंगे। इतनी चीज़ें आपको आज के क्लास में समझनी है, देखनी है। क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, ये सामान्य क्लास होगी जिसमें कि आपको सारी चीज़ें दे दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना विलंब किए इन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। पहली बात है ये देखिए कि मूल कर्तव्य आखिर होता क्या है। मूल कर्तव्य उसे कहते हैं ना बच्चों, जो कि हमारे संविधान में बाद में इसको जोड़ा गया। पहली बात है ये ध्यान में रखिएगा। और कर्तव्य का मतलब पहले समझिए। तो कर्तव्य का मतलब, जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता कुछ बात कहते हैं या कोई भी कार्य करने के लिए कहते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? अपने माँ बाप का सेवा करना, उनकी बातों को मानना। ठीक वैसे ही हमारे संविधान में भी कुछ कर्तव्य दिया गया है और ये कर्तव्य का पालन उनको करना है ना, जो भारत में रह रहे हैं, यानी हम लोगों को, जो भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको ये कर्तव्य का पालन करना होगा, ताकि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को ये एहसास हो कि हमारी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए। तो उन चीज़ों को हमें मानना चाहिए। तो वही चीज़ें आपके सिलेबस में रखी गई है। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि आखिर मूल कर्तव्य है क्या। तो मूल कर्तव्य को आखिर जोड़ा कब किया, आपसे यही सवाल बनेगा। तो 1976 में एक सिफारिश हुई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, समझे। तो यही स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा एक सिफारिश किया गया था 1976 में कि भाई देखिए हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा जाए। और इसी समिति के अनुशंसा पर आप देखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो होता है, 42वां, वो 1976 में होता है, जो कि आप देखेंगे उसी के तहत इसको हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन, उसी में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया मूल कर्तव्य को। तो आप ये याद रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के ही अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया। दूसरी बात है ये ध्यान में रखनी है आपको कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुई थी, उसी के मातहत इसको जोड़ दिया गया, हमारे संविधान का यह पार्ट बन गया। तो अब देखते हैं कि आखिर मूल कर्तव्य हैं कितने। तो मूल कर्तव्य में जब जानते हैं, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उस समय इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई थी और क्या नहीं रखी गई, तो उसको देख लीजिए एक बार। फिर इसमें चीज़ें बढ़ेगी, उसको भी हम समझाते चलेंगे। तो देखिए, आयकर देना, मतदान करना आदि चीज़ों को इसमें नहीं रखा गया था जब इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, फिर देखिए मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं था, यानी कि किसी को भी कोई भी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा। अगर इसको नहीं मानना है तो मत मानिए आप। इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया था उस समय जब इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद देखिए मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए था, यानी कि मूल कर्तव्य का पालन वही लोग करेंगे जो भारत में रहने वाले लोग हैं, यानी भारत के हैं, उन्हीं के लिए। ये नहीं कि पाकिस्तान वाला करेगा या श्रीलंका वाला करेगा, उस समय तक यही था। लेकिन संविधान का 86वां संविधान संशोधन जो होता है ना, उसके तहत मूल कर्तव्य को 11 कर दिया गया और 11 मूल कर्तव्य आज हमारे संविधान में है, जो कि 2002 में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन आपसे पूछेगा तो बताइएगा 2002 ईस्वी में हुआ था और इसके तहत हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो अब देखते हैं वो 11 मूल कर्तव्य कौन कौन सी हैं, उनको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, बारी बारी से। तो आ जाइए, उसके बाद देखते हैं कि और दूसरी चीज़ें, एक और मेन चीज़ याद रखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था ना बच्चों, उसके तहत जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया ना, तो वो आर्टिकल कितने में रखा गया है ना, ये सवाल आपसे पूछेगा कि मूल कर्तव्य की चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो आर्टिकल 51 का ए में किया गया, यानी आर्टिकल 51 का ए में किया गया या अ में किया गया है। ठीक है, हिंदी में लिखेगा तो अ लिखेगा या क लिख देगा, तो उसको ध्यान में रखना है। और या नहीं इंग्लिश में लिखेगा तो ए लिखेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और इसको भाग के म में, तो ये भाग 4 का ए में इसको रखा गया है। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको मूल कर्तव्य से रिलेटेड जो फैक्ट है उसको। पहली चीज़ है ये
कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया। दूसरी चीज़ें ये याद रखनी है कि भारत के संविधान का 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ, उसके तहत भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया। तीसरी बातें ये याद रखिएगा कि बच्चों कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसके तहत मूल कर्तव्य को 11 कर दिया गया, यानी कि ये जो इसकी संख्या है वो 11 है। और उसके बाद अंतिम जो बातें याद रखनी है आपको मेन, कि इसको जो है ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में इसको रखा गया है, ठीक है, मूल कर्तव्य को। इतनी चीज़ें अगर याद हो गई तो बस मेन चीज़ आपको याद हो गया है। अब देखिए इससे संबंधित जो बातें हैं, जो फैक्ट हैं, उसको देख लीजिए एक बार। तो मूल कर्तव्य में आखिर 11 मूल कर्तव्य है, तो उसमें क्या क्या है, किसका पालन हम लोगों को करना चाहिए, यानी भारत में रह रहे नागरिकों को कौन कौन सी बातों को मानना है मूल कर्तव्य के तहत, तो अब उसको देख लीजिए। पहली बात है कि संविधान का पालन करना होगा, यानी हम लोग अगर भारत में रह रहे हैं तो हमारा जो संविधान है वो सर्वोत्तम ग्रंथ है, उसी को मानना होगा, ये बोला गया है इसमें। दूसरी बात, राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना होगा, यानी कि आप जानते हैं जो हमारा तिरंगा है उसका हमको सम्मान करना होगा। ऐसा नहीं कि तिरंगा को उठा के आप यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जाइएगा ना तो आपको जेल में भी डाला जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संविधान के और हमारे तिरंगे का सम्मान करना है हमें, ठीक। उसके बाद राष्ट्रगान, जो आपको पता है कि जनगण मन अधिनायक जय है, जो आप जानते हैं, उसका भी हम लोगों को पालन करना होगा, ठीक है। उसको भी स्वीकृत करना है, उसको भी मानना है। अगर जनगण मन कहीं बचता है तो हमें कम से कम इतना जरूर करना चाहिए कि हमें खड़ा हो जाना चाहिए और कम से कम उसका आदर करना चाहिए। यह भी बात हमारे मूल कर्तव्य के अंतर्गत कही गई है। दूसरी जो इसमें कही गई है बातें, राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संभोगना या संजोना। इसका मतलब ये होता है ना कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, जो कि आपने जाना होगा कि अंग्रेज़ों का जब भारत में शासन चल रहा था, उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए गांधी जी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था। उसके जो मूल आदर्श थे ना, उसका मूल आदर्श ये था ना बच्चों कि भारत को आज़ाद कराना और भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में परिणत करना जहाँ पे कि सबों को समानता मिले और सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। तो ये जो मूल आदर्श था ना, उसको आज भी हमें मानना होगा, उस चीज़ को लेकर चलना होगा। यही बात इसमें की गई है। दूसरी बात है, तीसरी बात है ये है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, यानी कि हमें अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है, इसको नहीं धूमिल करना है या नहीं तोड़ना है। इसका एकता का मतलब होता है ना कि हमारा देश जैसे है पूरा हिंदुस्तान, इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इसमें से कोई राज्य ये बोले कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ नहीं करना है कि हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं या हमारा जितना भी राज्य है, सबको एक साथ मिलजुल कर रहना होगा और हमें ये कहने में फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हम भारत के लोग हैं और भारत में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बातें की गई है। उसके बाद देखिए, देश की रक्षा और उसके आह्वान किए जाने पर देश की सेवा की बात की गई है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद देश को अगर हमारी ज़रूरत है कि अभी कभी होता है ना कि कभी युद्ध हुआ, कभी किसी भी तरह की दिक्कतें हुई, तो ऐसे समय में अगर हमारी मतलब देश को ज़रूरत है तो हमें उसके लिए आगे होना होगा, यानी आगे आना होगा और देश की रक्षा करनी होगी और देश की लड़ाई में हमें भी भाग लेना होगा, ठीक है। ये भी बातें की गई है। उसके बाद देखिए, समता का एवं भातृत्व को बढ़ाना, स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, मतलब स्त्रियों के लिए अच्छी कार्य करनी है। उसका समता, अपने यार मित्र सबों के बीच समता का भाव रखना है, भातृत्व का भाव रखना। भातृत्व का मतलब ना भाईचारे का भाव, ठीक है। ये बातें हमारे संविधान में कही गई, इतनी चीज़ें। और आ जाइए अगली चीज़ें, जो 11 बातें उसमें 5 बातें हमने बता दी। उसके बाद देखिए, छठी बातें हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपराओं का रक्षण करना, यानी कि हमारा समाज, देखिए हमारा इतिहास बहुत पुराना है बच्चों, हमारे इतिहास के कई एक धरोहर है जिसकी संरक्षण करना हमारा जिम्मेदारी होता है। जैसे कि कई एक मंदिर है, मस्जिद है, कई एक स्मारक है, उन सभी चीज़ों का जो है ना संरक्षण करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई भी जो मंदिर है, मस्जिद है या फिर कोई स्मारक है तो उसको हम लोग तोड़ फोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको हम लोगों को सेपरेट रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। यह भी बातें की गई है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण, वन है, झील है, वन्य जीव है, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। यानी हमारे यहाँ जो भी प्राकृतिक पर्यावरण पाए जाते हैं, जैसे वन है, वन में जैसे लकड़ियाँ हम लोग को मिलती है ना, उन तमाम चीज़ों का हम लोग को रक्षा करना है, वनों का रक्षा करना चाहिए। उसके बाद देखिए, वन्य जीव मतलब वनों में रहने वाले जीव, जैसे है शेर है, भालू है, बंदर है। उसके बाद आप देखिए वनों में क्या क्या चीज़ रहता है, हिरन है, ये तमाम चीज़ों, हाथी है, इन सभी की रक्षा हम लोगों को करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, वन्य जीव की मतलब इन
नदी है, झील है, इन तमाम चीज़ों की भी हम लोगों को रक्षा करनी है। यानी कि नदियों को प्रदूषित नहीं करना है, उसको साफ़ सुथरा रहने देना है, झीलों को भी प्रदूषित करने से बचाना है, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद यानी मानववाद, ज्ञान अर्जन का भी विकास करना होगा, जो कि हमारी ज़रूरतें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, सार्वजनिक संपत्ति, अवसर की सुरक्षा और हिंसा से दूर, यानी कि सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको भी हम लोगों को बचा के रखना है। यानी कि हमने पहले भी बताया, जैसे अगर लाल किला है, ताजमहल है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे देश में अगर राष्ट्रपति भवन है, तो ये तमाम जो जगहें हैं ना, इसको हम लोग को संरक्षित रखना होगा। या हो सकता है कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इन सबों को संरक्षित करना है। ऐसा नहीं कि इनको तोड़ फोड़ दीजिए। या फिर हो सकता है कि रेलवे है, इसको भी नहीं तोड़ना है, इसको भी संरक्षित या सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि हमें अपने लिए खुद से भी प्रयास करनी चाहिए और सामूहिक रूप से, यानी समाज के अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़े। ऐसा नहीं हो कि कोई द्वेष हो हमारे अंदर, ऐसा द्वेष वाला भाव ना रखकर हम लोग एक दूसरे से प्रिय भाव में आगे बढ़ें। तो ये हमारी ज़रूरतें हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं ना, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। यानी 6 से 14 वर्ष का जो भी बच्चा है, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की भी बातें हमारे मूल कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया। इसमें यही कहा गया ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, यानी शिक्षित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको शिक्षा से दूर रखना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं मूल कर्तव्य के अंतर्गत। आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा, अगर पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसमें आप देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य की चर्चा करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य की चर्चा करें या वर्णन करें, आपसे ये भी पूछ सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा, मूल कर्तव्य का वर्णन करें, तो ये तीनों ही क्वेश्चन का उत्तर यही होगा जो हमने अभी आपको बता दिया है। इसमें जो भी चीज़ें बताई गई है वो फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट दे दी गई है। जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, इतना अगर आप लिख के आ जाइएगा इस प्रश्न का उत्तर में, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि इतनी ही चीज़ें हैं मूल कर्तव्य से रिलेटेड। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको लिखना है, इसको स्किप मत कीजिएगा, इतनी चीज़ें लिख दीजिएगा तो बहुत हो जाता है। ठीक है, और आपको एक अच्छा नंबर भी मिलेगा। ठीक, हमने कोशिश किया है कम समय में आपको बेहतर चीज़ दे दिया जाए और बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ों को बता दिया जाए। अगर वीडियो पसंद आए ना, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और वह भी हमसे जुड़ सके, ताकि हम भी जो इस प्रयास को शुरू किए हैं, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चों को हम लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो अन्य लोगों तक पहुंच सके और हमें भी अच्छा लगे कि और भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रयास है और आपका भी प्रयास होना चाहिए कि अपने दोस्तों यारों में ज़रूर अपने चैनल को, आपका चैनल है ये, हमारा चैनल नहीं है, इस चीज़ को आप समझ के अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा हो। और उसके बाद अगर आपको इसका PDF चाहिए ना, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम का लिंक आपके पास नहीं है तो कमेंट कीजिए कि आपको लिंक चाहिए, तो हम लिंक डाल देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे इसकी PDF पूरी डाली हुई है और वहीं से आप ले लीजिएगा। ठीक, तो चलिए बिना विलम्ब किए अब चीज़ों को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपना काम आप ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।